हेलो बच्चों, तो आज हम डायरेक्शन डिस्टेंस के तीसरे क्लास में हैं। कल हमने पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उन 10 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और डायरेक्शन डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है ये हमारा, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ and northeast becomes west and all the rest directions are changed in the same manner, what will be the direction for the west? ठीक है, बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ये। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट and all the rest directions are changed in the same manner, what will be the direction for the west? मैं इसको हिंदी में भी बोल दूं, अगर दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व अगर पश्चिम बन जाता है और बाकी सारे दिशाएं इसी तरह से बदल दी जाती हैं, तो पश्चिम का कौन सा दिशा होगा? ठीक है, तो चलिए हम पहले डायरेक्शन बना लें। यहाँ पे नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट कौन सा होगा बच्चों? साउथ ईस्ट ये होगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट ये होगा। साउथ ईस्ट लेकिन नॉर्थ बन जा रहा है। साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जा रहा है। ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये क्या बन जा रहा है? ये नॉर्थ बन जा रहा है, ये नॉर्थ बन जा रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ बन जा रहा है। साउथ ईस्ट का नॉर्थ बनने का क्या मतलब हुआ? साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनने का क्या मतलब हुआ? साउथ ईस्ट का नॉर्थ बनने का क्या मतलब हुआ? साउथ ईस्ट के नॉर्थ बनने का ये मतलब हुआ बच्चों कि ये जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, इसको 135 डिग्री एंगल पे, 135 के कोण पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड मूवमेंट में घुमा दिया जाता है। ऐसे घुमाया गया ना, इसको साउथ ईस्ट को ऐसे घुमा दिया गया है तो वो नॉर्थ बन गया है। साउथ ईस्ट को ऐसे घुमा दिया गया है, इस तरफ घुमा दिया गया है तो वो नॉर्थ बन गया है। कितने कोण पे घुमाया गया है, कितने एंगल पे घुमाया गया है? 135 डिग्री के एंगल पे घुमाया गया है साउथ ईस्ट को। साउथ ईस्ट को 135 डिग्री के कोण पे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्टवर्ड मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट घुमा दिया गया है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट घुमा दिया गया है। ठीक है, साउथ ईस्ट को, तब जाके वो नॉर्थ बना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को क्या किया गया है? नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दिया गया है। वेस्ट किस डायरेक्शन में है? वेस्ट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दिया गया। तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से 135 डिग्री के कोण पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके इसको घुमा देना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट को ऐसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? एक डायरेक्शन को 135 डिग्री के कोण पे घुमा दिया जा रहा है। 135 डिग्री के कोण पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दूसरा डायरेक्शन बना दिया जा रहा है। तो अब ये कह रहा है कि वेस्ट का कौन सा नया डायरेक्शन होगा। तो वेस्ट को भी हम क्या करेंगे? वेस्ट अभी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एक सेकेंड, वेस्ट अभी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, वेस्ट को भी हम क्या करेंगे? ये वेस्ट है, वेस्ट को भी हम क्या करेंगे? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट घुमा देंगे। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट घुमा देंगे तो क्या होगा? ये वेस्ट इधर आ जाएगा। नया वेस्ट जो है वो इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, वेस्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, 135 डिग्री घुमा देंगे हम, 135 डिग्री घुमा देंगे
तो वेस्ट किधर आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे मैप में ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो फिर आंसर क्या होगा हमारा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ठीक है, पश्चिम को फिर से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया, पश्चिम को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया। क्यों घुमाया गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्यों एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया 135 डिग्री के कोण पे, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, यानी कि ये दक्षिण पूर्व जो है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है और वो नॉर्थ बन जाता है। दक्षिण पूर्व 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है और वो नॉर्थ बन जाता है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है दक्षिण पूर्व और वो नॉर्थ बन जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है यानी कि उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व, ठीक है, वो 135 डिग्री घूम के पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व जो है वो 135 डिग्री घूम के पश्चिम बन जाता है। ठीक है, पश्चिम बन जाता है। ठीक है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के, तो डायरेक्शंस को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। क्या हो रहा है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि दिशाओं को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है दिशाओं को, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशाओं को घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो हमको अगर पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, पश्चिम को, ये पश्चिम है, इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, तो हम कैसे घुमाएंगे, हम इस डायरेक्शन में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है और क्लॉकवाइज ऐसे होता है मूवमेंट। तो पश्चिम दिशा को हमें 135 डिग्री के कोण पे एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में घुमाना है, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर है साउथ ईस्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, पहले मैं मैप बना दूं यहाँ पे, ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है वो वेस्ट बन जाता है। अभी नॉर्थ वेस्ट ये है, अभी नॉर्थ वेस्ट ये है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ये है, ये वेस्ट बन जाता है, ये वेस्ट बन जाता है, नॉर्थ वेस्ट ये वेस्ट बन जाता है, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो वेस्ट बन जा रहा है, इसका क्या मतलब है, वेस्ट बन जा रहा है इसका मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम जा रहा है, ये 45 डिग्री है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। ये नॉर्थ वेस्ट, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट मूवमेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट घूमने के लिए। ठीक है, तो वो वेस्ट बन जाएगा। उसी तरह से साउथ ईस्ट ईस्ट बन जाता है, यानी कि दक्षिण पूर्व जो है वो पूर्व बन जाता है। देखिए दक्षिण पूर्व क्या है, दक्षिण पूर्व ये है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट ईस्ट बन जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये साउथ ईस्ट है, ये ईस्ट बन जाता है, दक्षिण पूर्व जो है वो पूर्व बन जाता है। तो दक्षिण पूर्व को पूर्व बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री लेफ्ट मूवमेंट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या 45 डिग्री का लेफ्ट मूवमेंट। ठीक है, 45 डिग्री का लेफ्ट मूवमेंट।
तब जाके दक्षिण पूर्व जो है पूर्व बन पा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बन जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, वो नॉर्थ बन जा रहा है, उसमें भी वही हो रहा है। सबका 45 डिग्री, हर दिशा को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर दिया जा रहा है, 45 डिग्री के कोण पे घुमा दिया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के विपरीत दिशा में 45 डिग्री सारी दिशाओं को घुमा दिया जा रहा है। तो साउथ की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो साउथ क्या होगा? साउथ को भी जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाएगा। तो साउथ अभी कहाँ पे है? साउथ अभी यहाँ पे है। ठीक है, साउथ अभी यहाँ पे है, इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाएगा। ठीक है, तो साउथ अब यहाँ हो जाएगा, साउथ अभी यहाँ पे है, इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाएगा, तो ये इस दिशा में हो जाएगा। ये कौन सी दिशा है, ये हम मैप देख के बता सकते हैं, ये साउथ ईस्ट दिशा है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा है। ठीक है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है साउथ को, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, तो अब साउथ जो है साउथ ईस्ट बन गया है, साउथ जो है वो साउथ ईस्ट बन गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ मिलिट्री सीक्रेट मैप साउथ ईस्ट इज शोन एज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इज शोन एज वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम? ठीक है, साउथ ईस्ट इज शोन एज नॉर्थ, मिलिट्री सीक्रेट मैप। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लें डायरेक्शंस, ये हमारे डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, NESW पैटर्न पे। साउथ ईस्ट इज शोन एज नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट है। ठीक है, इसको क्या शो किया है? नॉर्थ। तो अगर साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाना है, साउथ ईस्ट को अगर नॉर्थ बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री के एंगल पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, हमें 135 डिग्री दक्षिण पूर्व दिशा को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट घुमाना पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट घुमाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एज वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट ये है, इसको वेस्ट के रूप में है। तो नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट बन जाता है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को उत्तर पूर्व को पश्चिम बनाने के लिए 135 डिग्री के कोण पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। वेस्ट क्या बन जाएगा? तो फिर वेस्ट को हम क्या करेंगे? वेस्ट को भी हम 135 डिग्री के कोण पे घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब हम वेस्ट को 135 डिग्री के कोण पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो साउथ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है हाउ फार इजी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस पूछा जा रहा है या डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। वो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसके लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट हम बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया। ठीक है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड मूव्स 9 किलोमीटर साउथ। चलिए पहले मैं डिस्टेंस डायरेक्शंस का मैप बना लूँ, डायरेक्शंस का मैप बना लूँ। एक आदमी जो है एक पॉइंट से शुरू करता है और 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। ठीक है, 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। ठीक है, 9 किलोमीटर जाता है दक्षिण दिशा में। फिर ईस्ट की तरफ मूव करता है और 3 किलोमीटर जाता है, ईस्ट की तरफ मूव करता है और 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 3 किलोमीटर जाता है। फिर साउथ की तरफ मूव करता है, फिर 3 किलोमीटर जाता है, फिर साउथ की तरफ मूव करता है, फिर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वेस्ट की तरफ मूव करता है और 8 किलोमीटर जाता है।
फिर वेस्ट की तरफ मूव करता है और 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, और वहां जाके रुक जाता है, वहां जाके वो रुक जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लेते हैं और एंडिंग पॉइंट बी मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग फिगर बना के सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, अगर ये टोटल डिस्टेंस पूछा होता तो हम क्या करते, कितना टोटल डिस्टेंस इस आदमी ने कवर किया, कितना कितना टोटल दूरी इस आदमी ने कवर की है। अगर ये पूछा होता तो हम सिंपली क्या करते हैं कि डिस्टेंस को ऐड करते हैं। 9 किलोमीटर, यहाँ का 9 किलोमीटर, यहाँ का 9 किलोमीटर, उसके बाद यहाँ का 3 किलोमीटर, फिर यहाँ का 3 किलोमीटर, फिर यहाँ का 8 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हम जोड़ देते हैं, 9 + 3 + 3 + 8। ठीक है, 23 किलोमीटर। ठीक है, टोटल 23 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस तो पूछा नहीं है, यहाँ पूछा है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में कितनी दूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में कितनी दूरी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये एंड पॉइंट है बी, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए में और एंड पॉइंट बी में कितनी दूरी है, ये पूछा गया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, यहाँ डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, तो हम डिस्टेंस यहाँ नहीं निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट हमें बताने के लिए बच्चों क्या करेंगे कि हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हम जोड़ देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को भी हम जोड़ देंगे ताकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, एक ट्रायंगल बना देंगे हम। इस पॉइंट को भी हमने जोड़ दिया। ठीक है, इस पॉइंट को भी हमने जोड़ दिया। ठीक है, और हम सबका नेमिंग कर देते हैं फिलहाल। इस पॉइंट को हमने सी बना दिया, इस पॉइंट को हमने डी बना दिया, इस पॉइंट को हमने ई बना दिया और इस पॉइंट को हमने एफ बना दिया। ठीक है, एक प्रॉपर फिगर आ गया हमारे पास, एक प्रॉपर फिगर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम सबके वैल्यू लिख रहे हैं। अभी ये मैं डिटेल में लिख लिख के समझा रहा हूँ, एग्जाम में किसी को कुछ भी लिखना नहीं है, एग्जाम में सब दिमाग में करना है। अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, बस फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर हर हाल में बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिगर हर हाल में बनाना पड़ेगा, लेकिन ये नेमिंग जो है, ये जो मैं नेमिंग कर रहा हूँ सी डी ई एफ ए बी, ये नेमिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 9 किलोमीटर। ठीक है, हम सिर्फ 9 लिख रहे हैं, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। AC का वैल्यू है 9। ठीक है, CD कितना है, CD है 3, DE है 3, EF है, EF भी 3 है, BE है 8 किलोमीटर, BE है 8 किलोमीटर, B 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो B 8 किलोमीटर है और EF 3 किलोमीटर है, तो BF कितना होगा, BF इज इक्वल टू BE माइनस EF। ठीक है, AC 9 किलोमीटर दिया हुआ है, AC 9 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, CD भी दिया हुआ है 3 किलोमीटर क्वेश्चन में, DE भी दिया हुआ है 3 किलोमीटर क्वेश्चन में, EF नहीं दिया है, EF नहीं दिया है क्वेश्चन में। लेकिन जब ये हम फिगर को हम ऐड कर रहे हैं, A से C तक जब हम ऐड कर, A से F तक जब हम ऐड कर रहे हैं, तो ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, ये एक स्क्वायर बन जा रहा है। ये फिगर FEDC CDEF CDEF ये इज अ स्क्वायर बन जा रहा है। स्क्वायर में सारे साइड एक समान दूरी के होते हैं, सारे साइड बराबर होते हैं स्क्वायर में। CDEF इज ए स्क्वायर, तो जो CD का वैल्यू होगा वो EF का होगा। ठीक है, वो DE का होगा और वो CF का होगा। ठीक है, CDEF स्क्वायर बन जा रहा है, CDEF एक स्क्वायर बन जा रहा है। स्क्वायर में सारी भुजाओं का जो
सारी भुजाओं का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है, सारी भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो सी डी जो है वो ई एफ के बराबर होगा, सी डी जो है वो ई एफ के बराबर होगा, ई एफ जो है वो डी के बराबर होगा, डी जो है वो सी एफ के बराबर होगा। ठीक है, डी जो है वो सी एफ के बराबर होगा। चारों भुजाओं का जो है लंबाई समान होती है। तो सी डी का वैल्यू है 3, वहीं सी एफ का भी वैल्यू होगा, वहीं डी का भी वैल्यू होगा, वहीं ई एफ का भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें ई एफ का वैल्यू 3 आ गया है, इसीलिए हमारा ई एफ का वैल्यू हमें 3 मिल गया है। ठीक है, अब बी तो बताया गया है क्वेश्चन में कि 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो बी एफ निकालना है। तो बी एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी में से एफ ही घटा देना पड़ेगा। बी एफ निकालने के लिए बी में से एफ ही घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो बी एफ निकालने के लिए बी ई में से हमने एफ ही घटा दिया, ई एफ घटा दिया, तो बी एफ क्या आ रहा है, बी एफ आ रहा है 8, बी का वैल्यू 8 है, हमने देख लिया है, बी माइनस ई एफ का वैल्यू 3 है, हमने देख लिया है, ई एफ का वैल्यू 3, तो बी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो बी एफ का वैल्यू आ जा रहा है 5। ठीक है, और ई एफ का वैल्यू है 3। ठीक है, इसका भी वैल्यू है 3। अब बताइए बच्चों कि ट्रायंगल ए एफ बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एफ बी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एफ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल ए एफ बी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का त्रिभुज है ट्रायंगल ए एफ बी। राइट एंगल का ट्रायंगल में मैंने आप लोगों को समझाया था, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ कितना हो जा रहा है, ए एफ हो जा रहा है ए सी प्लस सी एफ, ए एफ इज इक्वल टू ए सी प्लस सी एफ। ए सी है 9 किलोमीटर, सी एफ है 3 किलोमीटर, 9 प्लस 3 12, तो ए एफ स्क्वायर हो जा रहा है 12 स्क्वायर प्लस बी एफ कितना है, बी एफ 5 है, 5 स्क्वायर, यानी कि ए बी हो जा रहा है रूट अंडर 169 यानी कि 13, ए बी हो जा रहा है 13, और ए बी ही हमें निकालना था, ए बी ही हमें निकालना था, ए और बी के बीच का दूरी निकालना था हमें, तो ये हो जा रहा है 13, आंसर हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, ए बी 13 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ओपन ग्राउंड में राकेश 20 मीटर नॉर्थ जाता है, राकेश जो है वो 20 मीटर नॉर्थ जाता है, राकेश 20 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर लेफ्ट की तरफ घूमता है और 40 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट की तरफ घूमता है और 50 मीटर जाता है। ये 20 मीटर नॉर्थ गया राकेश, फिर लेफ्ट की तरफ घूमा 40 मीटर गया, ठीक है, फिर लेफ्ट की तरफ घूमा 50 मीटर गया, 50 मीटर गया। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट था ए, एंड पॉइंट है बी, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यानी कि ए बी कितना है, यही पूछा जा रहा है कि ए बी कितना है, ए बी का लेंथ कितना है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। डिस्टेंस पूछा जाता तो हम सिंपली क्या करते, अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो 20 + 40 + 50 कर देते, ठीक है, 60 + 50 110 कर देते, 110 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, हमें ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ए बी को हम फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, जैसा मैंने बताया बच्चों आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे हम लोग, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। सबको हम नेमिंग कर देंगे, ये सी हो गया, ये डी हो गया,
ये ई हो गया, ठीक है, सबको हमने नेमिंग कर दिया, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि ए सी डी ई जो है ये एक रेक्टेंगल है, ए सी डी ई ये एक रेक्टेंगल है। पूछोगे क्यों रेक्टेंगल है? हमें बेसिकली ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ए बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम फिगर्स ड्रॉ करेंगे, हम वही कर रहे हैं, हम फिगर्स ड्रॉ कर रहे हैं। ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें फिगर बनाना है। तो हमने ए से ई को जोड़ दिया है और सबका हमने नेमिंग कर दी है, ए सी डी ई सबका हमने नेमिंग कर दिया है, ठीक है। तो ए सी डी क्या है? ए सी डी ई जो है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सारे एंगल 90 डिग्री है। सारे इंटरनल एंगल्स जो हैं, आंतरिक के सारे कोण जो है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। सारे आंतरिक कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं। ये ई है और ये टोटल वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 50 का है, 50, ठीक है। सारे आंतरिक कोण जो है 90 डिग्री के हैं, इसीलिए ए सी डी ई एक रेक्टेंगल है। अब आप पूछोगे स्क्वायर क्यों नहीं है? स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि इस साइड का वैल्यू है 20 और इस साइड का वैल्यू है 40, ठीक है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो विपरीत साइड है, विपरीत भुजा जो है वो बराबर होते हैं, विपरीत भुजा जो है वो बराबर होते हैं। तो डी कितना हो जाएगा? डी ई भी 20 हो जाएगा, क्योंकि ए सी 20 है, ए सी 20 है तो डी ई भी 20 हो जाएगा, ठीक है। ए सी 20 है तो डी ई भी 20 हो जाएगा, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 20, ठीक है। सी डी जो है, सी डी कितना है? सी डी 40 है, सी डी 40 है। तो अगर सी डी 40 है तो सी डी के बराबर ए ही हो जाएगा, सी डी के बराबर ए ही हो जाएगा। अपोजिट साइड रेक्टेंगल का विपरीत भुजा बराबर होता है, ठीक है, वो 40 हो जाएगा, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये ए ई 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बी ई निकालना है, अब हमें बी ई निकालना है, बी निकालना है हमें। तो बी क्या होगा? बी होगा, सिंपल सा कॉमन सेंस है, बी डी माइनस डी ई, ठीक है। ये टोटल जो है, ये टोटल जो है बी डी है, ये टोटल जो है बी डी है, बी डी माइनस डी ई, माइनस डी ई, बी डी माइनस डी ई जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू बी डी माइनस डी इज इक्वल टू बी डी कितना है? बी डी क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 है, तो 50 माइनस डी, डी हमने निकाल लिया है 20 है, 20 इज इक्वल टू 30। तो बी इज इक्वल टू 30, तो बी जो हमारा 30 आ रहा है, बी 30 आ रहा है और ए जो है 40 आ रहा है। हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर रूट अंडर बी कितना है? बी है 30 स्क्वायर प्लस ए कितना है? 40 स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर 2500 इज इक्वल टू 50। ए कितना आ रहा है हमारा? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ए बी जो है हमारा, सॉरी 50 मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर, 50 आ रहा है हमारा, ठीक है, 50 आ रहा है। रूट अंडर 2500, 50, आंसर 50 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ठीक है। पॉइंट एच जो है वो 6 मीटर है, पॉइंट जी के ईस्ट है, पॉइंट जी के 6 मीटर पूर्व है पॉइंट एच। पॉइंट आर जो है वो 8 मीटर उत्तर है पॉइंट जी के। पॉइंट क्यू जो है वो बिल्कुल बीच में है आर और पॉइंट जी के। पॉइंट के है वो 10 मीटर दक्षिण है पॉइंट क्यू के। पॉइंट एल है 3 मीटर पूरब है पॉइंट क्यू के। पॉइंट एस एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है पॉइंट जी और पॉइंट एच के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम फिगर बनाएंगे, पहले हम फिगर बनाएंगे।
सबसे पहले हम जी बना देते हैं, जी बना दिए, ठीक है। पॉइंट एच ये हो गया, ये जी हो गया, ये 6 मीटर है, ये पॉइंट एच है, ठीक है। पॉइंट आर वो है नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी, 8 मीटर, 8 मीटर नॉर्थ है। पॉइंट आर जो है वो 8 मीटर नॉर्थ है पॉइंट जी के। पॉइंट क्यू है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है आर और जी के। पॉइंट क्यू, मिड पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ पे होगा कहीं, पॉइंट क्यू है ये, ठीक है, पॉइंट क्यू है ये मिड पॉइंट पे। इसका मतलब कि ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 8 है, ये टोटल 8 है और क्यू मिड पॉइंट पे है, तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। क्यू आर भी 4 है और क्यू जी भी 4 है, ठीक है। के जो है वो 10 मीटर साउथ है पॉइंट क्यू के, पॉइंट क्यू के 10 मीटर साउथ है, तो 4 मीटर ये हो गया, इससे 6 मीटर पॉइंट के, पॉइंट के, ठीक है। ये रहा पॉइंट के। पॉइंट के जो है, पॉइंट के जो है वो 10 मीटर क्यू से साउथ में है, क्यू से 10 मीटर साउथ है पॉइंट के, ठीक है। तो 4 मीटर तो यही हो गया, 6 मीटर हो गया, 6 + 4 10 मीटर, ठीक है। पॉइंट एल जो है क्यू के पूरब में है, पॉइंट एल जो है क्यू के पूरब में है, पॉइंट एल जो है क्यू के पूरब में है, कितना, 3 मीटर पूरब में है पॉइंट एल। तो पॉइंट एल कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, पॉइंट एल यहाँ होगा, चलिए ये हो गया पॉइंट एल। पॉइंट एग्जैक्टली एस जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट है पॉइंट जी और पॉइंट एच के बीच में, पॉइंट जी और पॉइंट एच के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट है पॉइंट एस, तो पॉइंट एस यहाँ होगा, पॉइंट एस जी और एच के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो पॉइंट एस यहाँ होगा। जी और एच कितना है टोटल, 6 है, जी और एच एग्जैक्टली 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ 3 होगा, क्योंकि एस जो है बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, ये भी 3 होगा, ठीक है, ये भी 3 होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है एल जो है 3 मीटर है क्यू से पूरब, एल जो है पूरब, ये एल जो है वो क्यू से 3 मीटर पूरब में है, तो ये दिया हुआ है, ये एस जो है बिल्कुल मिड पॉइंट पे है और जी एच का वैल्यू 6 है, तो ये एस जो है यहाँ हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 होगा क्योंकि क्यू एल एस जी एक रेक्टेंगल है, क्यू एल एस जी रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, विपरीत दिशाएं बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में विपरीत दिशाएं का वैल्यू बराबर होता है, तो क्यू एल इक्वल टू जी एस इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। एल एस इक्वल टू क्यू जी इक्वल टू 4 मीटर, ये एल एस है, ये एल एस है, इसका वैल्यू है 4 मीटर, ये क्यू जी है, इसका वैल्यू है 4 मीटर, ठीक है, ठीक है। एल एस इक्वल टू क्यू जी इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा ये पूछा नहीं गया, क्वेश्चन नंबर 16 अब आएगा। इफ अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम पॉइंट एल, पॉइंट एल कौन सा है, पॉइंट एल ये है, पॉइंट एल से 4 मीटर टुवर्ड्स साउथ जाएगा, ठीक है। जो बच्चों को कठिनाई हो रही है तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हाँ, पॉइंट एल से एक आदमी 4 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट एल से 4 मीटर साउथ यहाँ पे पॉइंट एस पे आ जाएगा वो, फिर राइट टर्न ले रहा है, ठीक है, राइट टर्न ले रहा है और 3 मीटर जा रहा है, तो राइट टर्न और लेगा तो यहाँ इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। मैंने बताया था नीचे की तरफ जब जाते हैं और राइट टर्न लेते हैं तो ऐसे हो जाता है, यहाँ आया फिर राइट टर्न लिया तो ऐसे हो गया, ठीक है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगा, तो राइट टर्न लिया नीचे की तरफ आके और फिर तो इस डायरेक्शन में घूमने लगा वो,
इस डायरेक्शन में जाने लगा, इस डायरेक्शन में जाके वो 3 मीटर जाता है, यानी कि जी पे पहुंच जाएगा वो। ठीक है, एक आदमी एल से चला, एक आदमी एल से चला, एल से चला, ठीक है, एल से चल के फिर राइट टर्न ली, एल से चला 4 मीटर तो यहाँ एस पे आ गया, एस पे आके फिर राइट टर्न लेगा। तो मैंने आपको बताया है नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, और अगर राइट टर्न लेते हैं तो वो राइट टर्न इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, हमारे ठीक अपोजिट जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ या जो बच्चे पढ़ेंगे इसको उनके ठीक अपोजिट होगा राइट टर्न। नीचे की तरफ अगर जाते हैं, अगर नीचे की तरफ जाते हैं राइट लेते हैं तो वो इस डायरेक्शन में राइट होगा। तो वो पहले 4 मीटर नीचे आया एल से एस की तरफ, फिर वो राइट टर्न लिया तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो जी पे आ जाएगा। 3 मीटर चला तो वो जी पे आ गया, ठीक है, तो वो जी पे आ जाएगा, हमारा आंसर जी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एल से 4 मीटर दक्षिण की तरफ गया, दक्षिण से फिर राइट टर्न लिया तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, 3 मीटर चलेगा तो वो जी पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया है जीएस जो है वो 3 मीटर है, जीएस जो है वो 3 मीटर है, ठीक है, जीएस 3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 इसी फिगर पे है, ठीक है, तो मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 इसी फिगर पे है तो मैं इस पूरे फिगर को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके वहाँ लेके जाता हूँ। तो बच्चों मैंने उस फिगर को कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दिया है क्योंकि सेम फिगर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी पॉइंट एस से 8 मीटर उत्तर की तरफ जाता है। पॉइंट एस किधर है? पॉइंट एस इधर है, पॉइंट एस इधर है, ये है पॉइंट एस। पॉइंट एस से 8 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट एस से 4 मीटर तो यहाँ पे हो गया, एल पे आ गया। पॉइंट एस से अगर 4 मीटर गया, पॉइंट एस से अगर 4 मीटर गया तो एल पे आ गया। एल से फिर 4 मीटर और उत्तर जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 8 मीटर जा रहा है। तो पॉइंट एस से चला 4 मीटर तो एल पे आ गया, एल यहाँ है, फिर और 4 मीटर गया तो फिर यहाँ आ गया, ठीक है, टोटल 8 मीटर उत्तर की तरफ गया, ठीक है। तो अगर वो 8 मीटर उत्तर की तरफ जाता है पॉइंट एस से, तो ये कह रहा है कि कौन से पॉइंट को वो क्रॉस करेगा और वो आर से कितनी दूर होगा, आर से वो कितनी दूर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से पॉइंट को क्रॉस करेगा? तो वो पॉइंट एल को क्रॉस कर रहा है, पॉइंट एल को क्रॉस कर रहा है वो, ठीक है। पॉइंट एस से 4 मीटर गया तो एल मिल गया, तो फिर 4 मीटर गया तो एल को क्रॉस करके आगे बढ़ गया, तो एल को क्रॉस कर रहा है वो, एल को क्रॉस कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि आर से कितनी दूर है वो, आर से कितनी दूर है वो, तो आर से कितनी, ये आर का डिस्टेंस हो गया, ये आर से डिस्टेंस हो गया उसका, ठीक है। इसका नामांकन हम कर देते हैं, चलो इसको पॉइंट हम जे दे देते हैं, ये पॉइंट जे है। तो जे आर कितना, जे आर का वैल्यू क्या है यही पूछा जा रहा है, जे आर का वैल्यू क्या है ये पूछा जा रहा है। तो एल क्यू एल जे आर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, क्यू एल जे आर एक रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि सारे आंतरिक कोण जो है 90 डिग्री के हैं, सारे आंतरिक कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। क्यू एल का वैल्यू 3 है, क्यू एल का वैल्यू 3 है, ठीक है, और वो आर जे के बराबर रहेगा। क्यू एल का वैल्यू 3 है, वो आर जे के बराबर रहेगा, ठीक है। क्यू एल जे आर एक रेक्टेंगल है, क्यू एल का वैल्यू 3 है, वो आर जे के बराबर रहेगा, ठीक है। आर क्यू का वैल्यू 4 है, वो जे एल के बराबर रहेगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि क्यू एल जे आर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आर जे का वैल्यू हमें मिल गया है 3, आर जे का वैल्यू हमें मिल गया है 3, ठीक है। तो एल पॉइंट को क्रॉस करेगा और आर जे का वैल्यू हमें 3 मिल गया है, तो आर से डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 हो गई उसकी, तो हमारा आंसर ये होगा। एल पॉइंट को क्रॉस करेगा और आर से दूरी हो गई 3 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल साउथ की तरफ, साउथ की दिशा में फेस कर रहा है, कमल जो है वो साउथ की दिशा में फेस कर रहा है, ठीक है। कमल को साउथ फेस करा देते हैं, कमल साउथ की दिशा में फेस कर रहा है, ठीक है।
135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है वो, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री वो घूम जाता है कमल, ठीक है। अब किस दिशा में, नहीं उसके बाद फिर है, आगे भी है, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, क्लॉकवाइज कैसे हो गया, क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे हो जाती है, लेकिन घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ऐसे होती है। यह है एंटी क्लॉकवाइज, यह है क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे जो है, ऐसे दिशा जो है घड़ी के विपरीत है, और ऐसे दिशा जो है वो घड़ी के तरफ है, ठीक है। राइट वेज मूवमेंट होता है। हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कमल साउथ की तरफ फेस कर रहा है, कमल साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। कमल साउथ की तरफ फेस कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया, ये हो गया, इस डायरेक्शन में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो घूम जा रहा है। तो किस डायरेक्शन में घूम जा रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जा रहा है कमल, ठीक है। कमल अभी साउथ को फेस कर रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जा रहा है। फिर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी इस पहले साउथ में फेस कर रहा था, पहले साउथ में फेस कर रहा था, अब जो है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के इधर फेस करने लगा। फिर वो 135 डिग्री, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री का मतलब क्या है, वो अपोजिट आ गया, बिल्कुल अपोजिट आ गया, ठीक है, अपोजिट आ गया, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, 135 डिग्री पहले घुमा एंटी क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा 135 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो क्लॉकवाइज 180 डिग्री ऐसे घूम गया, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री घुमा तो 135 प्लस 45 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री घूमने का मतलब अपोजिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री घूम के वो यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है बच्चों, मैप बना दूंगा मैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वेस्ट हो जा रहा है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि 135 डिग्री पहले वो घूमा एंटी क्लॉकवाइज ACW, ठीक है। फिर 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। तो 180 में से 135 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कैसे कैंसिल कर देगा, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे कैंसिल कर देगा। मान लीजिए एक आदमी इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो 90 डिग्री राइट घूमा, नॉर्थ डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। मान लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो 90 डिग्री घूमा राइट, तो वो अब इस डायरेक्शन को फेस करने लगा। फिर वो 90 डिग्री लेफ्ट घूमा, मान लीजिए पहले वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो इस डायरेक्शन को फेस करने लगा। मान लीजिए पहले वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो इस डायरेक्शन को फेस करने लगा। फिर मान लीजिए अगर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो किस डायरेक्शन को फेस करेगा, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन को ही फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को ही फेस करेगा। तो 90 डिग्री 90 डिग्री कैंसिल हो गया,
मान लीजिए एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, मान लीजिए वो पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो ईस्ट डायरेक्शन को फेस किया, फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट को फेस करने लगा वो, सॉरी साउथ ईस्ट को फेस करने लगा वो, ठीक है, साउथ ईस्ट को, ठीक है। अब मान लीजिए वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो इधर घूमेगा, तो अब यहाँ आ गया वो, ठीक है, फिर ईस्ट को फेस करने लगा, मान लीजिए फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो फिर वो 90 डिग्री घुमा तो फिर इधर घूम जाएगा, तो फिर वो नॉर्थ को फेस करने लगा, तो वो 4 स्टेप के बाद वो फिर वो नॉर्थ को फेस करने लगा, पहले नॉर्थ को फेस कर रहा था, पहले नॉर्थ को फेस कर रहा था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो ईस्ट को फेस किया, फिर 45 डिग्री घुमा तो साउथ ईस्ट को फेस किया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो ईस्ट को फेस किया, ठीक है, फिर 90 डिग्री घुमा तो नॉर्थ को फेस किया, तो फाइनली वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है, फाइनली वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, फाइनली वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज कैंसिल, तो फाइनली वो नॉर्थ को ही फेस कर रहा है, पहले भी नॉर्थ को कर रहा था, फाइनली भी नॉर्थ को ही फेस कर रहा है, ठीक है। इसको प्लस माइनस के तौर पे समझाएंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर प्लस है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस होगा तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो उसी तरह से इस केस में 180 में से 135 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि पहले साउथ में फेस कर रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो वो इधर आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट किया तो, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। 180 माइनस 35, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब राइट साइड में, तो साउथ अगर इधर है तो साउथ के 45 डिग्री राइट साइड इधर हो जाएगा, साउथ वेस्ट आंसर। एक लड़की जो है वो नॉर्थ को फेस कर रही है, गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, शी टर्न्स 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करती है, फिर 225 डिग्री वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करती है, ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा वो, दोनों एक दूसरे से माइनस हो गए, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 225 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो पहले नॉर्थ फेस कर रही है, नॉर्थ को फेस कर रही है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब कि 45 डिग्री राइट साइड, नॉर्थ को फेस कर रही है 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब 45 डिग्री राइट साइड में, राइट साइड 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नॉर्थ से 45 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ से 45 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री राइट नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आंसर है इसका, नॉर्थ। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, कल मैं डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्शन